I introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए। आप इजीली केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं। एटम का होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का बेटा होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है मोलर मास, मोलर मास। कुछ एलिमेंट के, कुछ एटम के एटॉमिक मास देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक masses हाइड्रोजन का बेटा होता है देखें आप, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ये इसका एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इस टाइप से मैं लिखूंगा। हाइड्रोजन का 1H1, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 4, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम का होता है 7 और एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम का होता है बेटा 9 और एटॉमिक नंबर 4। बोरॉन का होता है 11 और 5। कार्बन का होता है बेटा 12 और 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एटॉमिक नंबर 7। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक नंबर 7। उसके बाद फ्लोरीन का 19 और एटॉमिक नंबर 9। उसके बाद सोडियम का होता है 23 और 11 एटॉमिक नंबर इसका। उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 और एटॉमिक नंबर होता है इसका 12। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 और 13 एटॉमिक नंबर इसका। सिलिकॉन की बात करते हैं तो 28 और 14। उसके बाद फास्फोरस का होता है 31 और एटॉमिक नंबर 15। फिर है सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और एटॉमिक नंबर 16। और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5 और एटॉमिक नंबर होता है 17। उसके बाद पोटेशियम का होता है 39 और एटॉमिक नंबर 19। कैल्शियम का होता है 40 और 20 एटॉमिक नंबर। उसके बाद आयरन Fe की बात करें तो 56 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। जिंक कॉपर का होता है 63.5 और एटॉमिक नंबर 29। उसके बाद Br यानी ब्रोमीन का होता है 80 और इसका होता है एटॉमिक नंबर 35। उसके बाद आता है बेटा आयोडीन 127 और इसका होता है एटॉमिक नंबर 53। चलिए नोट कर लें आराम से। नोट कर लो। मोलर मास को बेटा मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं और मॉलिक्यूलर
मास। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को बेटा कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का हमें मोलर मास कैलकुलेट करना होता है तो एम के सफिक्स में उसको हम लिखेंगे। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, जैसे हमें K2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करना है। कंपाउंड है मेरे पास K2SO4, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? मोलर मास होता है बेटा कैपिटल एम, एम के सफिक्स में हमें लिखना है K2SO4। तो इसको हम बोलेंगे एम ऑफ, यानी इसको हम कह सकते हैं एम ऑफ K2SO4 मीन्स क्या हुआ, यानी K2SO4 का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इस चीज को ये पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम K2SO4, या ऐसे बोलेंगे एम ऑफ K2SO4, कहने का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो एम ऑफ K2SO4 पोटेशियम, पोटेशियम का बेटा जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39। पोटेशियम है यहाँ पर कितने, 2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन लगाना है। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 78 हो गया, प्लस 32 हो गया, और प्लस इसका कितना हुआ 64। अब 78 और ये इसको ऐड करेंगे बेटा, कितना हुआ बोलो, ये 110, 110 हो गया। अब 110 में कितने ऐड करने हैं, 110 में ऐड करने हैं 64, तो 64 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 174। तो K2SO4 का जो मोलर मास है वो निकल के आया 174। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें आप, एम ऑफ C6H12 और O6, ग्लूकोज का हमें एटॉमिक मास या सॉरी मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सबसे पहले एटॉमिक मास आप लिख लो। कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12 और कार्बन है कितने 6, तो 6 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 12 है, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन है कितने 6 हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, प्लस इसका इसमें करेंगे बेटा तो ये 12 हो गया, प्लस ये हो गया 96, तीनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 180। तो ग्लूकोज का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 180। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में देखो, एम ऑफ NaCl, NaCl मॉलिक्यूल का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास हम लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, एम ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन कितने हमारे पास 3, तो कितना हुआ 40 प्लस 12 और प्लस 48, तीनों को ऐड करेंगे तो ये बेटा होगा 100। इस तरीके से हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा मैं।
4 नंबर M of CaSO4, M of KCl, M of C12H22 O11 और M of NaHCO3, M of Na2SO4। इनके मोलर मास हमें कैलकुलेट करने हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास बोलो कितना होता है? 40 होता है, 40 होता है। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 का कितना हो? इसको ऐड कर लो बेटा, बोलो ये कितना हो गया? 72 हो गया। तो 72 तो ये हो गया, प्लस ये कितना हुआ? 64, 16 चौक 64। इसको भी ऐड कर दो, बोलो कितना होगा? 6 हो गया। और ये हो गया बेटा 7 और 6 13, 136 हो गया। CaSO4 का एटॉमिक मास हो गया, सॉरी एटॉमिक मोलेकुलर मास हो गया इसका 136। M ऑफ KCl देखो बेटा, K का होता है बेटा 39 प्लस 35.5, दोनों को ऐड कर दो, बोलो कितना हुआ? 74.5। इसको बोलते हैं सुक्रोज या चीनी, सुक्रोज या इसको शुगर बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा कितना? कार्बन का होता है 12। कार्बन कितने हैं मेरे पास? 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस इंटू हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 22 है, 22 का मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 11। 12 बेटा कितने होंगे? 144 होंगे ना, प्लस 22 और प्लस ये कितने हो गए? 16 ढाई 160, 160 और 16 176, 176। तीनों को ऐड कर दो, कितना निकल के आएगा? 342। सुक्रोज का एटॉमिक मास होता है 342, 342। इसका देखो सोडियम बाई कार्बोनेट का, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। और सोडियम बाई कार्बोनेट का मतलब होता है बेटा खाने का सोडा। चलिए, सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, कार्बन का कितना होगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इसको ऐड कर लो, बोलो कितना हुआ? ये 24 हो गया। 24 प्लस 12 प्लस 16 3 48, सबको ऐड करेंगे हो जाएगा 84। कितना हुआ? 84 होगा ना। 8 और 2 10, 10 14, 4 हो गए, हाँ 84 हो गया। नेक्स्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट का मोलर मास निकालेंगे हम। तो सोडियम कितने हैं यहाँ पर? 2 है बेटा। एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम कितने हैं? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन है मेरे पास 3। तो इसको ऐड कर लो, कितना हो गया? ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48। ये कितना हुआ? 60 और 40, 106 हो गया।